हेलो एवरीवन। इस वीडियो एंड इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। और अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी से बात करी थी कि क्यों हमारा ज़रूरी रहता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में खाना। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने जा रही हूँ हमारा कैल्शियम को लेके कि कैल्शियम का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्थ में। वीडियो को शुरू करते हैं एंड अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी करे। सबसे पहले जानते हैं हमारा कैल्शियम होता क्या है। तो कैल्शियम जो है हमारा एक असेंशियल न्यूट्रिएंट है, राइट। और कैल्शियम जो है हमारा एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे दांतों को, हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूत करने के लिए, मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसी तरह से कैल्शियम हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग हो, वो अपना काम जो है वो अच्छे से करे, उसके लिए कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है, राइट। एंड हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, राइट। एंड मेनली कहाँ पाया जाता है। तो कैल्शियम जो हमारा 99% रहता है वो हमारी बोन्स में एंड हमारे दांतों में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड रेस्ट जो 1% रहता है वो हमारी जो भी बॉडी में अदर फंक्शंस होते हैं, राइट, उसमें यूज़ होता है। जैसे कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो गया, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, राइट। एंड अब बात करते हैं कि हमारा कैल्शियम जो रहता है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी रहता है उसको अपनी डाइट में कंज्यूम करना, राइट। मतलब उसके इम्पोर्टेंस क्या है हमारी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला एंड सबसे मेन कि हमारा जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, राइट, वो अच्छे से बिल्डअप हों, राइट, उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब हमें चोट लग जाती है, जब हमारा ब्लीडिंग होता है, राइट, चोट वाले एरिया पे, तो वो उसके कुछ टाइम बाद जो वो ब्लीड जो होता है वो रुक जाता है, राइट। वो क्यों होता है? वो इस कारण होता है कि हमारा जो बॉडी में एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, राइट। कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर है तो वो जो है उस थ्रोम्बिन को, जो एंजाइम है, उसको एक्टिवेट कर देता है, राइट। इसकी वजह से जो है हमारा ब्लड जो वो क्लॉट करता है, वो रुक जाता है कुछ टाइम बाद ब्लीड होने के बाद, राइट। और इसी तरह से कैल्शियम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारे ब्रेन तक जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करे, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करे, राइट, उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। एंड इसी तरह से जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा जो मसल्स रहती हैं वो अच्छे से रिलैक्स करे, अच्छे से वो मूव करे, राइट। और हमारी बॉडी में मसल्स का स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रॉपर हो, राइट, अच्छा हो, उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। एंड इसी तरह से हमारा जो हार्ट हेल्थ होता है, राइट, उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। एंड इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंट है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या हमें देखना पड़ता है, हमें नुकसान रहते हैं हमारी बॉडी को, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कि कैल्शियम प्रॉपर नहीं हम इनटेक करें तो हमारी जो हड्डियों पे सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। हमारी जो हड्डियाँ होंगी वो वीक होंगी। एंड हड्डियाँ वीक होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम कहीं गिर पड़ जाते हैं तो हमें जो है हमारी हड्डियों में ईजिली फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है। एंड इसी तरह से ओल्ड एज में जब हम पहुँचते हैं तो हमारा जो दांत होंगे वो बहुत जल्दी गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दूसरा, अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं है तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, राइट। एंड सेम उसी तरह से हमारा जो कैल्शियम प्रॉपर नहीं है तो हमें जो वो है जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। एंड बच्चों में आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि और आपने नोटिस करा होगा कि बच्चे जो है हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो है टांगों में पेन हो रहा है, हमारे हाथों में पेन हो रहा है। एंड वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि उनकी डाइट में जो हम उन्हें जो वो प्रॉपर कैल्शियम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। एंड वुमेंस की अगर मैं बात करूँ तो वुमेंस में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जैसे हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी, हमारा जॉइंट पेन जैसी, राइट। वो किस वजह से? वो इसी वजह से है कि जो हमारी वुमेंस होती हैं उनमें जो है उनको जो उनकी लाइफ में जो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे कि हमारा मेंस्ट्रुएशन का हो गया, हमारा प्रेगनेंसी का हो गया, हमारा जो हमारा मेनोपॉज वाला फेज़ होता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग वाला फेज़ होता है, राइट। जिसकी वजह से जो वुमेंस की जो नीड होती है कैल्शियम की वो एक तो ज़्यादा होती है, राइट। एंड अगर उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है रोज़ाना की,
राइट। तो जिसकी वजह से जो वो वुमेन्स होती है वो कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं, एंड जिसकी वजह से उनको जो है ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, इजीली फ्रैक्चर हो जाना, उनको जॉइंट पेन जैसी, बैक पेन जैसी, राइट, एंड उसी तरह से सर्वाइकल पेन, एंड उसी तरह से हमारा जो ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, राइट, एज कंपैरिजन टू मैन, राइट। एंड अब बात करते हैं कि हमारा जो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, राइट, ये किन रीजंस की वजह से है। तो सबसे पहली चीज़, एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हेक्टिक होता है, राइट, एंड जिसकी वजह से हम जो है अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड दूसरा, अगेन, जो इम्बैलेंस डाइट, हमारी जो डाइट में कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में हम इंटेक नहीं करते हैं, राइट, तो जिसकी वजह से हम जो वो कैल्शियम डेफिशिएंट रहते हैं। एंड तीसरा, जो भी आज के टाइम पे आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है फूड क्वालिटी के बारे में, कि किस तरह से जो है हम अपनी डाइट में बहुत सारा इंटेक कर रहे हैं अडल्ट्रेटेड फूड, राइट। तो जो क्वालिटी है फूड की वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न रहता है कि अगर हम चाहें तो कि हम सोचें कि हम कैल्शियम अपने जो डाइट से वो पूरा करेंगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, राइट। एंड इसी तरह से जो भी हमारे आज के टाइम पे हमारा बहुत ऐड हो चुका है हमारी डाइट में, हमारा प्रोसेस्ड फूड, हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, राइट, शुगरी ड्रिंक्स हम बहुत ज़्यादा इंटेक करना हमने जो वो स्टार्ट कर दिया है। एंड इसी तरह से अगर हमारी डाइट में सॉल्ट का इंटेक अगर हम ज़्यादा करते हैं, तो ये सारे जो जंक फूड, सारी प्रोसेस्ड फूड वाली चीज़ें, ये हमारी क्या करता है, जो कैल्शियम है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, राइट, उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है ये रोकता है, एंड उसकी जो एब्जॉर्प्शन उसको कम कर देता है, राइट। एंड उसी तरह से कुछ और फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि अगर जब हमने खाना खा लिया अपना, फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्रेकफास्ट कर दिया, एंड अगर हम कोई कैल्शियम फूड सोर्स ले रहे हैं, जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, राइट, अगर हम खाना खा रहे हैं एंड उसके एकदम बाद हम दूध पी रहे हैं, राइट, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा वो रुक जाएगा। वो क्यों रुकेगा? क्योंकि हमारा जो खाना होता है उसमें कुछ एक ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकता है हमारी बॉडी में होने से, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जब भी हम कैल्शियम खाएं, अगर हमने अपना खाना खा लिया है तो उसके 1-2 घंटे बाद जो हम कैल्शियम का इंटेक करें, राइट। एंड दूसरी चीज़ कि अगर हम कैल्शियम और आयरन को एक साथ खा रहे हैं, तो आयरन क्या करता है, हमारा जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है उसको रोकता है, राइट, उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। एंड उसी तरह से अगर हम अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं एंड हमारी डाइट में विटामिन डी नहीं है, राइट, तो भी जो कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, राइट। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि विटामिन डी जो है हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में हो, राइट। एंड इन सारे फैक्टर्स की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से जो है हम अपनी डाइट में कभी भी जो है कैल्शियम को पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम का हम हमारी डाइट में कितना अमाउंट होना चाहिए रोज़ाना, जो कि RDA है, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, राइट, वो हमारा कितना होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारे टीनेजर्स रहते हैं उनके लिए जो RDA है वो हमारा रहता है 1300 mg पर डे, राइट। एंड उसी तरह से जो हमारे अडल्ट रहते हैं उनके लिए जो RDA होता है वो होता है हमारा 1000 mg to 1200 mg पर डे, राइट। एंड यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो टीनेजर्स का जो RDA है कैल्शियम को लेके वो थोड़ा हाई है, राइट। वो क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, जब चिल्ड्रंस रहते हैं, राइट, उनमें उनका जो टीनेज वाला स्टेज होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज होता है, राइट। एंड जिसमें कि उनका जो कैल्शियम का जो सफिशेंट अमाउंट में इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। बोन्स का जो फॉर्मेशन हो वो अच्छे से हो, बोन्स का जो डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, एंड बोन की फॉर्मेशन अच्छे से हो, उसके लिए उनका जो RDA रहता है कैल्शियम को लेके वो थोड़ा हाई रहता है एज़ कंपैरिजन टू अडल्ट्स, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ हमारा फूड सोर्स को लेके कि हमारे पास क्या क्या फूड सोर्स रहते हैं कैल्शियम को लेके, तो अगर मैं बात करूँ हमारा वेजिटेरियन सोर्स को लेके, तो इसमें हमारा रहता है एक तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। मिल्क प्रोडक्ट में जैसे हमारा चीज़ हो गया, बटर हो गया, एंड हमारा बटर मिल्क हो गया, राइट। एंड उसी तरह से हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट। एंड सेम हमारे जो सीड्स एंड नट्स रहते हैं, ये हमारा जो है वेजिटेरियन फूड सोर्स रहता है कैल्शियम को लेके। एंड अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स की बात करूँ तो उसमें मेनली हमारी फिशेस रहती हैं, एंड फिशेस भी कुछ एक ही, जैसे कि हमारा सैल्मन हो गया, मैकरल हो गया, ट्यूना हो गया, राइट। ये फिशेस जो है हमारी अच्छा सोर्स माने जाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स में कैल्शियम का।
एंड अगर हम देखें तो हम सिंगली जो है सिर्फ़ और सिर्फ खाने के थ्रू जो है अपना जो कैल्शियम का आरडी है रोज़ाना का उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका आता है कि हम जो है अपने डाइट के साथ जो है अपनी डाइट में सप्लीमेंट को ऐड करें, राइट। एक प्रॉपर डाइट हो एंड उसके साथ साथ जो है हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट को ऐड करें कैल्शियम का, राइट। तो जो कि हमारा फिर हेल्प करेगा, डाइट एंड सप्लीमेंट दोनों मिलकर हमारा जो आरडीए रहता है कैल्शियम को लेकर उसको फुलफ़िल करने में, एंड जो भी हमारी डेफिशिएंसी है कैल्शियम की हमारी बॉडी में, राइट, उसको पूरा करने में, राइट। सो एंड मार्केट में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस देखने को मिल जाती है कैल्शियम को लेके, और हम इधर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें कौन सा सप्लीमेंट जो है हमारे लिए बेस्ट है। एंड अगेन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि जो भी हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं वो अच्छा हो, बेस्ट हो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना करे, राइट। एंड जो भी हमारा आरडीए है उसको फुलफ़िल करे। एंड सेम जो भी हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं उसका जो उसके बारे में हमें जो है उस सप्लीमेंट के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हमें जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। एंड मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हमारा न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी प्लस के बारे में। एंड अगर आपको न्यूट्रीलाइट ब्रांड के बारे में नहीं पता है एंड आपको ये नहीं पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट जो अपनी डाइट में क्यों ऐड करना चाहिए, क्यों आपके लिए जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड के जो सप्लीमेंट है वो सेफेस्ट है आपको इनटेक करने के लिए, आपका जितना भी आरडीए है उसको फुलफ़िल करने के लिए, राइट। तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसमें आपको न्यूट्रीलाइट ब्रांड के बारे में वीडियो मिल जाएगा, एंड सेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो आप पहले जो है न्यूट्रीलाइट ब्रांड के बारे में देखिए एंड देन आप इस वीडियो को देखिए, राइट। तो न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी प्लस जो है हमारा सप्लीमेंट है कैल्शियम को लेके, राइट। लेकिन इसमें कैल्शियम के साथ साथ जो है हमारी और चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम के वर्क को और अच्छा कर देती हैं, राइट। तो इसमें जो है हमारा पहला तो जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो हमारा कैल्शियम ही है, राइट। एंड उसी तरह से हमारा विटामिन डी है, एंड तीसरा हमारा आता है हमारा विटामिन K2, एंड उसी तरह से हमारा जिंक आ जाता है, एंड हमारा मैग्नीशियम आ जाता है, एंड देन हमारा मैग्नीज आ जाता है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए, राइट, इनके क्या रोल रहते हैं, राइट, हमारी बॉडी में। तो जो हमारा विटामिन डी होता है, राइट, ये जो है हमारा जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को है वो और अच्छा करता है, राइट। एंड कैल्शियम को हमारी बॉडी में हमारा जो प्रॉपर पूरा जो जितना भी हम कैल्शियम को इंटेक कर रहे हैं उस वो सारा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं एंड अगर आपकी डाइट में विटामिन डी नहीं है तो आपका जो कैल्शियम है आपको नहीं मिल पाएगा, राइट, जिस भी फूड सोर्स से आप खा रहे हो, राइट। सो इसी तरह से जो हमारा दूसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट है हमारा विटामिन K2, राइट। विटामिन K2 का काम ये रहता है कि जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारी सही जगह पे जाए, राइट। अगर जैसे कि हमारा बोन्स में स्टोर हो, राइट, हमारे बोन्स को मिले, हमारे जॉइंट्स में जाए, राइट, और गलती से हमारा कैल्शियम हमारे ब्लड वेसल्स में ना जाए, राइट। इसीलिए जो है इसमें विटामिन K2 डाला गया है, एंड विटामिन K2 जो है इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे बोन्स में ही जाए, राइट। एंड इसी तरह से हमारा मैग्नीशियम जो है वो मेंटेन करता है हमारा जो बोन का स्ट्रक्चर होता है एंड बोन फॉर्मेशन को, राइट। एंड इसी तरह से जो हमारा जिंक होता है, जिंक हमारा एक तो हमारा जो इम्यूनिटी होता है उसको बनाए रखता है, एंड दूसरा इसका जो मेन काम रहता है ये रहता है कि ये जो हमारी बॉडी में बोन रेजॉर्प्शन को नहीं होने देता है, राइट। एंड इसकी वजह से जो भी हमारे बोन्स में मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं एंड हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें स्टोर नहीं होते हैं, राइट। तो इसका ध्यान जो है हमारा जिंक रखता है कि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं हम वो हमारे बोन्स में ही रहें, राइट, ताकि हमें जो है जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स, हमारा ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े इन फ्यूचर, राइट। तो इसलिए इसमें जो है हमें जिंक भी दिया गया है। एंड इसी तरह से हमारा मैग्नीज हमारा जो कार्टिलेज के फॉर्मेशन का ध्यान रखता है, एंड उसी तरह से ये हमारा जो है बोन मिनरलाइजेशन का काम करता है, ताकि जो भी हम मिनरल खा रहे हैं, हमारा प्रोटीन, हमारा कैल्शियम, राइट, वो हमारे बोन्स को लगें, राइट, ताकि हमारी जो दांत है, हमारे जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहें, राइट।
एंड ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से ही नहीं बनती और कैल्शियम से ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो इसके लिए हमारी डाइट में प्रोटीन का होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। और इसी तरह से आपको मैं हमारा न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी का जो सप्लीमेंट है उसका प्रोडक्ट आपके सामने ये रहा, राइट। एंड इसकी पैकेजिंग कुछ जो है वो इस तरह से आती है। और इसकी जो एक टैबलेट में जो हमें कैल्शियम मिलता है वो 333 mg मिलता है, राइट। तो न्यूट्रीलाइट का जो कैलमैक डी प्लस है वो आपका RDA को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। एंड इसका डोसेज की अगर मैं बात करूँ कि आपको कितना इसको इनटेक करना होता है, तो इसका जो रिकमेंडेशन है मेनली तो वैसे 2 है, राइट। कि मतलब एक दिन में जो आपको सिर्फ इसकी 2 टैबलेट इनटेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक सुबह हो गया, एक शाम के टाइम पे हो गया, राइट। लेकिन अगर आप मतलब आपको जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा है, राइट, तो आप इसके डोसेज को जो वो बढ़ा भी सकते हैं, राइट। एंड इसी तरह से इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, राइट, जो की इंग्रेडिएंट है वो हमारा रहता है रेड अलगी, जो कि रिचेस्ट सोर्स होता है हमारा कैल्शियम का। एंड न्यूट्रीलाइट का जो कैलमैक डी प्लस है इसमें कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है जो आपको जो है इन फ्यूचर जाके आपकी हेल्थ को जो है ख़राब करे, राइट। एंड इसी तरह से इसमें कोई भी आपका प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, कोई भी एडिशनल कलर फ्लेवर जो है वो ऐड नहीं किया गया है। सो न्यूट्रीलाइट कैलमैक डी प्लस को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं एंड अपना जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप नहीं फेस करना चाहते हो कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो आप अगर आज के टाइम पे हेल्दी भी हो तो भी आप जो है इस सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि इन फ्यूचर जो कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस ना करनी पड़े, राइट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।